अब नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आपको सीखने और समझने की जरूरत है कि भाइयों, ये तुम्हारा जो है ना भाईचारे के आदमी जो तुम चारा बन रहे हो, अभी भी वक्त है, अपनी आंखें खोलो, दिमाग खोलो, अक्ल दौड़ाओ और समझो कि क्या हो रहा है। आप लोगों की वजह से, आप लोगों के हिस्से की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमें डुबोंगे भी आप लोग, क्योंकि आप लोग है ना कुंभकर्ण की नींद सो रहे हो, और आपकी वजह से ही हमारे घरों में कब्जे होंगे, हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार होंगे, हमारे धर्म परिवर्तन होंगे, क्योंकि आप लोग चुप हो। और जब समझ आएगी ना, तब तक इतनी देर हो जाएगी कि तुम लोग बस प्याज और टमाटर के भाव के खातिर अपने आप को बेच देना, या मुफ्त की बिजली और मुफ्त के राशन की वजह से अपने आप को बेच देना, या मुफ्त बस ट्रैवल और ट्रेन ट्रैवल में अपने आप को बेच देना। मगर फिर जब तुम्हारा ये धर्म बिकेगा ना, तब तुम्हारा ये कुछ काम आने वाला नहीं है। मैं तो समझाने आई थी। ये कोई लड़ने का रहा है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। देखिए ये काजल सिंघाला जब भी मुंह खोलेगी मुंह से गूंज गिरता है इसके, दूसरा कुछ नहीं। मुस्लिम मुल्ला कटमुल्ला इतना दूसरा कुछ नहीं। कन्वर्सेशन मूवी भी लेके आ रही है, धर्म परिवर्तन कैसा करते, मुल्ले कैसे अपने बच्चों को पिनाते, वो करते, अमुक करते, ढमुक करते, फिर उनको ऐसा ले लेके छोड़ देते, ऐसा वो मूवी के अंदर बता रही। मतलब कि हमारे देश के हिंदू बेटियों का सरासर अपमान कर रही है वो, कि हर हिंदू बेटी वैसी ही रहती नहीं। जिसको प्यार होता, जिसको अच्छा लगता, जो उसको भापता, जो उनके साथ रहता, वो उनको मालूम, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन काजल सिंघाला को सिर्फ इतना छूना। एक सेकंड ये सुने कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। पता है इससे सीखने को क्या मिलता है? जो ये बहुत सेक्युलर हिंदू है ना, या अपने आप को बहुत ज्यादा सेक्युलर मानते हैं, या अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल मानते हैं, या अपने आप को बहुत एलीट क्लास में लेके इंटेलेक्चुअल, सेल्फ प्रोक्लेम इंटेलेक्चुअल की कैटेगरी में डाल देते हैं, या ये जो लेफ्टिस्ट लिबरल गैंग है, इन सबको एक ही चीज कहती हूँ कि जो तुम बार बार हम हिंदुओं को टारगेट करते हो ना, एक्चुअली मैं ना इनको आज ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पूरे देश में और पूरे विश्व में जो ये लड़ाई चल रही है ना, वो लड़ाई धर्म की है। हमने कभी शुरू नहीं करी। हम तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, कि जिसमें चींटी से लेके हाथी तक की भी हम पूजा करते हैं। हमारे तो देवी देवता भी एक एक प्राणी के पर बैठे हुए हैं। सुने, अब मैं बोलूंगा तुझे वासुदेव कुटुंबकम। हमारे देश के अंदर ये चीज हिंदू धर्म में है कि हम हर एक जीव जंतु, कीड़े पतिंगे, टिड्डे टाड्डे, जितने भी चीज है, हम सबको अपना परिवार समझते। हम सब एक है। हम जितने भी दुनिया के अंदर जितने भी जीव जंतु जो भी लोग है, हमारा सब परिवार है। लेकिन 2014 के बाद मुसलमान दुश्मन है। मुसलमान दुश्मन है। करेक्शन कर दो, जहां पर भी ये लिखे हुआ है वासुदेवम कुटुंबकम, करेक्शन कर दो कि 2014 के बाद मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई, तो ये इसके जो नाजायज बच्चे हैं, जिसको 2014 के बाद जबान निकाल के मुंह के अंदर गधे के वो जो लंड होते हैं, वो टोच दिए वाले जबान की जगह पे ऐसे गधे के लंड ऐसे, वो जो ऐसा बाहर आकर नाच रहे हैं, तो अब 2014 के बाद अब जबान उड़ गई। अब सिर्फ गधे का हिल रहा है मुंह में से जबान की जगह पे। तो बात इस चीज की करने वाला हूं मैं, देश के अंदर हमारे कितनी बेरोजगारी बढ़ गई, देश के अंदर हमारे कितनी भूखमारी बढ़ गई, देश के अंदर हमारे कोरोना वायरस से कितनी मौतें हो गई, देश के अंदर हमारे कितने बलात्कार हो रहे, देश के अंदर हमारे कितने किसान रोज रोड पे मर रहे, देश के अंदर हमारे मारामारी चढ़ रही, देश के अंदर हमारे एकता टूट रही, देश के अंदर हमारे अंगार लग रही, देश के अंदर हमारे जीडीपी नीचे गिर रही, देश के अंदर हमारे राजनीति के लोगों की प्रॉपर्टी बढ़ रही, उसके ऊपर चर्चा नहीं। कमल का फूल कीचड़ में उगले वाला, उसको गांड में, मुंह में, बगलों में डाल के ली रही है ना। हाँ, फिर अब हमारा गंदा लगता बोले वाला। क्यों लगता बोले वाला? अब अफगानिस्तान देश अलग है, अफगानिस्तान देश अलग है। अब वो एक साइड में क्या बोल रही कि शरिया कानून लाना चाहते हैं, ये पूरे दुनिया के अंदर शरिया कानून, इस्लामिक मतलब के कानून चाहिए। एक सेकंड ये सुने, अब इनको शरिया लाना है, वो शरिया लाना चाहते हैं तालिबानी, तो फिर ये क्यों वहां के मुसलमान भाग के जा रहे हैं? वो क्यों शरणार्थी बनना चाहते हैं और दूसरे देशों से शरण की अब ये लोग मांग कर रहे हैं? सुने, हाँ, बात इतनी चीज की है, शरिया कानून अगर जहां पर भी होगा, वहां पर बलात्कार की सजा मौत होगी, मौत। चोरी की सजा हाथ कलम कर दिए जाएंगे, झूठ बोलने की सजा जबान कट कर दिए जाएंगी, और मर्डर करने की सजा बीच चौराहे पर फांसी लटका दिए जाएंगे।
ये शरिया कानून के अंदर है। और तू क्या बोल रही कि वहां के नौजवान बच्चियों को, बूढ़ियों को, 40 साल की औरतों को, 16 साल की बच्चियों को, 6 साल के बच्चियों को वो बलात्कार कर रहे हैं जो शरिया कानून लाना चाहते। कुत्ती कुत्ती, एक बात कर, या तो वो शरिया कानून लाना चाहते, और अगर लाना चाहते तो फिर ये बलात्कार की बात छोड़ दे, और अगर बलात्कार कर रहे होंगे तो फिर शरिया कानून नहीं लाना चाहते। जहां पर शरिया कानून है वहां पर यह चीज की गुंजाइश नहीं होती, नहीं नहीं, जरा भी नहीं होती। एक बलात्कार का हमारे पास कानून नहीं बन रहा, काले कानून बन रहा है लेकिन बलात्कार का कानून नहीं बन रहा। बलात्कार का कानून बनाओ, मुसलमान सबसे ज्यादा देश के अंदर बलात्कार करते हो, तुम बोलते हो ना ऐसा। बलात्कार का, मौत का, डायरेक्ट बलात्कार जिसने किया 20 सड़क के ऊपर बीचों बीच लाके उसको छन्नी करो AK-47 से। जो भी बलात्कार करेगा, हमारे पास नहीं, हमारे पास परमिशन ही नहीं, हमारा धर्म परमिशन ही नहीं देता कि किसी के साथ जोर जबरदस्ती करे। अब किसी के राजी मर्जी पे जाके हम सो नहीं सकते, जिना बोलते उसको, हाँ समझे। हाँ, तो बात इतनी है कि हम राजी मर्जी, सामने वाली लड़की राजी भी है, राजी है, हाँ भाई मेरे को ले, पहले ले, एक बार ले, तो भी हम नहीं कर सकते, वो गुनाह है, उसको जिना बोलते, जिना। हाँ, अजीम गुनाह है। बलात्कार की तो बात बहुत दूर रही। ठीक, जहां शरिया है वहां बलात्कार की कोई गुंजाइश ही नहीं, डायरेक्ट मौत है। वैसे कानून लाओ, बनाओ मौत का कानून। क्यों, तो हमारे देश के अंदर कितने मासूम बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, मंदिर में हो रहे हैं, मस्जिद में हो रहे हैं, सड़कों पे हो रहे हैं, जंगलों में हो रहे हैं, झाड़ियों में हो रहे, बीजेपी के फार्म हाउसों में हो रहे, बीजेपी के बंगलों में हो रहे, हर जगह हो रहे, नहीं बोल के नहीं, हो रहे। कानून बनाओ, मौत दिलाओ उनको, मौत, अल मौत। हाँ, समझ में बात। तो बात इतनी सी है कि वीडियो को तुम शेयर करते जाओ, जवाब अपन अच्छा दे रहे तो हमारा साथ दो, वीडियो को 5-5 लोगों तक पहुंचाओ। हर एक बंदा, जितने भी बंदे मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब बंदे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भेजे। चले, अल्लाह हाफिज।